मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में 12वें ज्योतिर्लिंग यानी घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग के रहस्य की दिलचस्प कथा सुना रहे हैं। और यह मंदिर नक्काशी में वास्तुशिल्प कला में भव्य तो है ही, लेकिन यहाँ शिव की दिव्य दर्शन और उपस्थिति से चमत्कार भी होते हैं। यहाँ बीमारियाँ दूर होती हैं, पापों से मुक्ति मिलती है और भक्तजन शिवरात्रि पर यहाँ बम बम बोले के साथ खूब उमड़ते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो शांति की दृष्टि से, आध्यात्म भक्ति शक्ति की दृष्टि से ज्योतिर्लिंग घृणेश्वर की जो कथा है वह घुस्मा नाम की एक दंपत्ति से जुड़ी हुई है, उसकी बड़ी बहन से जुड़ी हुई है। उसने क्या ऐसा किया था कि भगवान शिव को स्वयं वहाँ आना पड़ा, वह 100 शिवलिंग तालाब में क्यों विसर्जित करती थी, यह सब चर्चा आज हमने इस ज्योतिर्लिंग के पौराणिक कहानी और पन्नों से, शिवलिंग के जो शिव पुराण है उनसे ली है। आज की पोस्ट देखिए। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय है 12वां ज्योतिर्लिंग यानी घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। इसकी बहुत ही दिलचस्प जो रोचक कथा है शिव पुराण या पद्म पुराण में जो वर्णित की गई है, और इसके अलावा किंवदंतियों के अनुसार भी कई इसकी प्रचलित कहानियां हैं। जब हम 12 ज्योतिर्लिंगों की बात करते हैं, जो पवित्र हमारे संस्कृति के सबसे पवित्र आध्यात्म और भक्ति का केंद्र और भगवान शिव को समर्पित यह 12 ज्योतिर्लिंग हमें मोक्ष की प्राप्ति प्रदान करते हैं। हमारी सभी सांसारिक दुख और कष्टों और पापों को हर करके वह हमें अपना आशीर्वाद देते हैं और हमें इस जन्म में और अगले जो मोक्ष की प्राप्ति है उसका हमें आशीर्वाद मिलता है। हम यहीं से बात करते हैं 12वां पवित्र यह ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। दौलताबाद यानी महाराष्ट्र के दौलताबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक वेरुल गांव स्थित है। यहाँ पर कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में जो मराठा शासक थे दादा शिवाजी के मालोजी भिसाले, इन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। लेकिन शिव जी के प्रकट होने की कथा वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार से हुई थी, दंपत्ति से, और यह दंपत्ति रहती थी, बहुत शांत वातावरण है ये। आध्यात्मिक भक्ति का जो हम केंद्र की बात करते हैं, बहुत ही ज्योतिर्लिंग का इतना शांत और वास्तुकल्प जो कला है उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दिव्य शांति मिलती है यहाँ पर। ज्ञान अर्जन के लिए अगर कोई जाए तो आध्यात्मिक दृष्टि से शांति के हिसाब से, और दूसरे जो बीमार हैं वो विशेष तौर से वहाँ पर ठीक होने के लिए जो लोग वहाँ पर दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र के इस दौलताबाद से 12 किलोमीटर की दूरी पर यह है मंदिर, जहाँ पर देवगिरी के आसपास पर्वत होते थे। वहाँ सुधर्मा और सुदेहा नाम की दंपत्ति रहते थे और वह बहुत साधारण परिवार से थे। और इस समय वह जो उनकी पत्नी थी परेशान थी। कोई भी दंपत्ति जब संतान नहीं होती, उनके पास संतान नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन वो बहुत परेशान थी और उनकी पत्नी ने अपने पति से जिद की। पहला अक्सर कई गाँव में और हमने स्वयं देखा है कि ऐसा हो जाता था कि बड़ी बहन के बच्चा नहीं हुआ या कोई समस्याएं रही तो छोटी बहन से भी शादी उन दिनों करा दिया करते थे। और यह जब हुआ तो उन्होंने जिद करी कि मेरी छोटी बहन है घुस्मा और वह बहुत ही शिव की अनन्य उपासक भी है, सदाचारणी है, विनम्र है। अगर आप उनसे शादी कर लेंगे तो हमारे एक संतान का सुख हो जाएगा और कोई बाहर वाली स्त्री आकर के हमारी दंपत्ति के सुखों को भी नहीं छीनेगी। यह विचार करके सुदेहा ने यह विचार रख दिया अपना व्यक्तिगत रूप से। दोनों पति पत्नी में इस बात पर विचार किया, फैमिली वालों ने विचार किया कि ठीक है उससे शादी कर दी जाए।
बहन घुष्मा जो थी छोटी, शादी कर दी गई। उसने कोई नानुकुर नहीं किया। पहले माता पिता भाई बहन की बहुत लोग मान रखते थे, आपस में जो भी उनका बड़ों का निर्णय होता था वो रख लेते थे, और यह भी सोचते थे कि परिवार किसी भी हालत में नहीं टूटना चाहिए। इसके बाद शिव जी की यह उपासक बहुत प्यार से दोनों बहनें रहने लगी। घर में सुख संपदा सभी कुछ जितना उनको चाहिए था जीवन के लिए वह अच्छे से मिल रहा था। भगवान शिव की कृपा से घुष्मा जो छोटी बहन थी उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। घर में खूब खुशियां मनाई जाने लगी। बड़ा प्रसन्न हो गए पूरा जो उनका संयुक्त परिवार था, और इसी के साथ में धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लगा। और वह जो बड़ी बहन थी वो भी दोनों बहुत प्यार से उसको पालती थी, लेकिन पता नहीं कैसे किसी के कहने से या कैसे उसके मन में अचानक यह विचार धीरे धीरे आने लगा कि मेरा पति भी बहन का हो गया है और बेटा भी बहन का, मेरी जिंदगी का क्या होगा। और धीरे धीरे वो उससे ईर्ष्या करने लगी, जलने लगी। जब वह उसके पति से बात करती तो उसके अंदर ईर्ष्या होती। जब वो बच्चे को गोद में लेती, खिलाती, खाना खिलाती, तो भी उसको ईर्ष्या धीरे धीरे मन मन में होने लगी। और उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि कोई सोच भी नहीं सकता। उसकी बड़ी बहन, छोटी बहन ने यह भी त्याग किया कि उनके कहने से शादी कर ली, साथ रहने लगी। उसकी कोई गलती नहीं है, शिव भक्त है, सदाचारणी, विनम्र हर तरीके से। लेकिन बेटे के जन्म जिसका उनका लक्ष्य भी था कि इस घर का जो एक दीपक जले पुत्र के रूप में, वो भी मिल गया। लेकिन फिर भी यह व्यक्ति जब किसी के अंदर बुरी भावनाएं आ जाती हैं, चाहे वो रिश्ता अपना सगा हो या दूर का, यही तबाही का कारण बनने लगता है। ईर्ष्या और जलन परिवार को तोड़ने वाली होती है। तो उसने इतना बड़ा कदम उठाया, वह बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम एक बात बता दें, बहुत बड़ी घुष्मा की जो सबसे बड़ी विशेषता थी, वह हर रोज पूजन करने के लिए मिट्टी के छोटे छोटे पार्थिव शिवलिंग बनाया करती थी, और पूरे 100 शिवलिंग बनाती थी। पूजा पाठ करके वह कुछ ग्रहण करती थी, और 100 के 100 शिवलिंग मिट्टी के वो जो नज़दीक में तालाब था वो वहाँ पर विसर्जित किया करती थी। तो उसको उसकी भक्ति कहिए, खेल कहिए, गांव का परिवेश कहिए, लेकिन उसका अपना यह तरीका था कि वह उनको विसर्जित कर देती थी। अब ऐसे में सब कुछ ठीक चलते चलते जो उसकी बड़ी बहन ने यह निर्णय लिया, चुपचाप उसने उसको मारने का निर्णय कर लिया और उसको फेंक आई तालाब में, हत्या करके फेंक आई। उसको मरा हुआ उसने को देखा, समझ करके फेंक आई, उसी तालाब में फेंक आई। वो सारे गांव में उसकी ढूंढाल पड़ी, बच्चा कहाँ गया है, बच्चा कहाँ गया है, बच्चा कहीं नहीं मिला। किसी ने यह भी बताया कि वह बड़ी बहन उसको उधर की तरफ ले जा रही थी। आखिरकार यह हुआ कि कोहराम मच गया, सब रोने लगे। बच्चा जब नहीं मिला, किसी ने बताया उसकी हत्या कर दिया। बहुत तरह से पूरा परिवार रो रहा था, चीख रहा था, लेकिन घुष्मा शांत थी और उसने अपने मन में प्रभु शिव का स्मरण किया, और उसको पता था शिव मेरे साथ कोई अत्याचार नहीं होने दे सकते, मेरे ऊपर शिव का आशीर्वाद है। बिल्कुल शांत मन से उसने पूजा की, पाठ किया, और अपनी जो 100 शिवलिंग थे वो नित्य कर्म की तरह उसने नित्य कर्म करती थी। वो यह पूजा करके उसने वही छोटे छोटे मिट्टी के शिवलिंग बनाए और तालाब में जब विसर्जित करने लगी, जहाँ चारों तरफ ढूंढाल पड़ रही थी, तो तभी विसर्जित करके जैसे ही वह चलने लगी तो सामने मामा करता हुआ उसका पुत्र आ गया। कितनी रोमांचक कथा है। तालाब में से निकल करके और उसने उसको गले लगाया, और ममता की जो आप सोच सकते हैं, एक समुंदर उमड़ पड़ा। अपने बेटे के भीगे हुए वस्त्र घर जाकर उसने सारे बदले, और तभी सबने जय जयकार करने लगे कि यह तो शिव की भक्तन का आशीर्वाद मिला है। उसने आंखें बंद की, फिर वहीं पर खड़ी होकर कपड़े बदल कर आई, तालाब के किनारे खड़ी हुई। भगवान शिव प्रकट हुए
और उन्होंने कहा कि घुसमा, मांग लो क्या वरदान मांगती हो। और आज हमने यह भी निर्णय किया है कि जिसने यह कृत्य किया है उसको हम त्रिशूल से समाप्त कर देंगे। वह ऐसी किसी भी प्रवृत्ति को, अपराध की नहीं जन्म देते जो राक्षस प्रवृत्ति हो। उन्होंने जैसे ही वो कांप गई घुसमा कि मेरी बड़ी बहन को यह लग जाएगा आज त्रिशूल, और उसने एकदम से भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी, माफ़ी मांगी। उसने कहा, मैं जो भी हूँ इस परिवार में अपनी बहन के ही कारण हूँ। पुत्र रत्न की प्राप्ति अगर हुई है तो आपके आशीर्वाद से हुई है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्र पर और मेरे ऊपर यह पाप लगे कि बहन को। और इस बात पर भगवान शिव और भी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आज तुम जो भी मांग सकती हो मांग लो। घुसमा ने सोचा कि मेरे लिए तो सब कुछ पहले से ही कर रखा है ईश्वर ने, पुत्र है, पति है, परिवार है। उन्होंने कहा, भगवान शिव, बस मैं यही चाहती हूँ कि आप ही यहाँ पर निवास करने लगें, और जितने भी भक्तजन हों जो आपका स्मरण करें उनके दुख दूर हो जाएं, उनकी बीमारियाँ दूर हो जाएं, और आप यहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगे। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और सर पर रखकर वो अंतर्ध्यान हो गए। और फिर यही चारों तरफ चर्चाएं फैलने लगी घुसमा की, और तभी मराठा शासक ने, कहते हैं कि वहाँ पर जो शिवाजी के दादू थे उन्होंने, मालोजी भिसाले ने मंदिर का भव्य निर्माण कराया, और इसका जीर्णोद्धार समय समय पर हुआ है। जो शासक प्रख्यात रही हैं अहिल्या बाई होलकर, उन्होंने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह दिव्य शक्ति से भरा हुआ 12वां यानी आखिरी ज्योतिर्लिंग है, जिसकी मैं 11 की चर्चा कर चुकी हूँ, और आज मैंने 12वें ज्योतिर्लिंग के बारे में पौराणिक पन्नों से, किंवदंतियों से यह सामने लाई है। अगर हम मंदिर के वास्तुशिल्प की बात करें तो पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर बहुत प्राचीन, इसके लोग आप देख सकते हैं। चारों तरफ शांत वातावरण, और यहाँ पर कुछ नियम धर्म भी है मंदिर में जाने के, क्योंकि दिव्य आध्यात्मिक हर जगह के अलग अलग नियम धर्म है। तो ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर पुरुष जो लोग हैं ऊपर के हिस्से का कपड़ा नहीं पहनते, और चमड़े से बनी हुई चीज़ें, पर्स, बेल्ट आदि, उसको ले जाना अंदर वर्जित है। और हेम दंपत्ति की विशिष्ट स्थापत्य कला वहाँ मंदिर की दीवारों पर और अंदर नक्काशी के रूप में देखी जा सकती हैं। कालातीत शिल्प, जो सुसज्जित नक्काशी और मूर्तियाँ बनी हुई हमें उनमें खो देने के लिए मजबूर करती हैं। हम देखते हैं पत्थरों से बनी हुई वह कारीगरी। सोचिए कि हमारे जो भारतीय कारीगर हैं, कितनी सदियों से उनके मस्तिष्क, उनके हाथों की कला अगर आप देखें, पत्थरों में वो भगवान और भावनाएं उकेरते हैं, प्रकृति का सुंदर चित्रण करते हैं। वहाँ कोई पद्मावसन में, कोई डांस में, और उसी के पास में जो विश्व प्रख्यात एलोरा की गुफाएं भी हैं उसी के नज़दीक हैं, उनका भी आप दर्शन करना या देखना वहाँ ना भूलें। वो भी आध्यात्म की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भव्य प्रतिमाएं वहाँ देखने को मिलती हैं। लाल चट्टानों से बनी हुई यह मंदिर, नक्काशी, 5 स्तरीय शिखर, और गृह प्रवेश में जो गृह गर्भ है वहाँ प्रवेश करेंगे तो भव्य 24 स्तंभ बने हुए हैं जिस पर वो टिका हुआ है। मंदिर परिसर बहुत ही सुंदर, और वहाँ पर हमें भगवान शिवलिंग के दर्शन होते हैं। हम वहाँ अभिषेक करते हैं, और अपने जितने भी भक्तजन हैं, कहते हैं कि दूर दूर से ऐसे जाते हैं जैसे वैद्यनाथ के पास जाएं और आशीर्वाद लेते हैं। दर्शन मात्र करने से, कहते हैं, वहाँ पर बीमारियाँ दूर होती हैं। और भगवान शिव ने तो घुसमा के बेटे को जीवित किया। भगवान के अंदर शक्ति तो है, लेकिन वह भी आपकी भक्ति देखते हैं, आपकी विनम्रता, आपका सदाचार, आपके इरादे। अगर आपके इरादे नेक हैं तो आपका कोई भी शत्रु
बिगाड़ नहीं सकता। मौत से भी आप चुनौतियां जूझ लेते हैं क्योंकि आप शिव भक्त हैं। आपके लिए सब कुछ आपके सामने बिना कहे भगवान शिव हमारी सुन लेते हैं। और यहीं पर जो प्रांगण है, प्रांगण में माता कोकिला के जो दर्शन हैं वो भी करते हैं। वहाँ छोटा सा मंदिर बना हुआ है और उसी के समीप भूतेश्वर मंदिर भी है। अलग अलग परंपराएं, अलग अलग मंदिर, मूर्तियां, भक्ति और शक्ति का केंद्र है भारतवर्ष, जो विश्व गुरु है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान शिव, हर व्यक्ति, हर घर में आपको मंदिर का एहसास जहाँ होता है वह भारतवर्ष यह है जहाँ सदियों से खिंचे चले आते हैं विदेशी पर्यटक भी और यहाँ पर नमन करते हैं, आध्यात्म के लिए आते हैं, शांति के लिए आते हैं। यह शांति का देश है। यहाँ पर जो मंदिर में शिवरात्रि पर भव्य जो मंत्र उच्चार होते हैं उसके साथ काकड़ आरती होती है, जो मंत्र उच्चार धूप दीपों से गूंज उठता है मंदिर। और बस कुछ निशब्द आपकी श्रद्धा से ही आपके हाथ जुड़ते हैं, आप झूमने लगते हैं। गर्भगृह में दर्शन करके आप अपने घर पे जब आते हैं तो आपके मन में एक अलग ही दिव्य शक्ति होती है जो आपको आत्मविश्वास से भरपूर आपके अंदर एक ऊर्जा देती है। दिव्य शक्ति, शांत हो जाता है मन। और समय अगर मंदिर की बात करें तो प्रातः काल से ही भक्तजन आने लगते हैं। सुबह 5:30 बजे से मंदिर के द्वार खुले होते हैं। दोपहर 11 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर में जैसे आराम होता है उसी तरह से 3 बजे से फिर रात्रि 11 बजे तक आप वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। इन घुश्मा की इस रोचक कहानी के साथ जो पौराणिक है शिव पुराण से, इसी के साथ भगवान शिव का नमन करते हुए जिन्होंने घुश्मा का भी देखिए बिना कहे अपना आशीर्वाद दिया, इसी तरह से आप जहाँ भी उनको नमन करेंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। और इसी के साथ कहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली पोस्ट तक के लिए फिर से पुनः प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।